सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले जगत गुरु संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में आज दिनांक 17 अप्रैल 2022 उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के गांव नौरंगाबाद में बहन कांता दासी और भगत राजेंद्र दास जी के ऊपर रविंद्र दास जी जो कि आर्मी से रिटायरमेंट हैं और वर्तमान में दिल्ली में CISF में काम करते हैं। तो परमेश्वर ने इन दोनों आत्माओं को निमित्त बना के अपनी सैकड़ों की संख्या में भगत आत्माओं पे सात संगति की 3 दिन के लिए यहाँ पे मेहर बख्शी हुई है। आज सात संगति का तीसरा दिन है, दूसरा दिन है आज सात संगति का, और परमेश्वर की काफी संख्या में आत्माएं वापस भी जा चुकी हैं। फिर भी सैकड़ों की संख्या में भाई बहन सात संगति में आप जी देख सकते हैं या बैठे हुए हैं। अभी परमपिता परमेश्वर जी को भोग लगा, उसके बाद सभी ने बैठ के भंडारा लिया है और अब परमपिता परमेश्वर जी की महिमा के गुणगान के लिए, ज्ञान चर्चा के लिए सभी भाई बहन आपस में बैठे हुए हैं। किन्हीं कारणों से हम लोग नहीं आ पाए थे, लेकिन आज परमात्मा ने हम नीचों पे भी सात संगति में अपने भाई बहनों के बीच बैठ के उनकी महिमा का गुणगान करने की रजा बख्शी है। इसके लिए हम पूज्य गुरुदेव जी का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं कि हे बंदे छोड़ हम नीचों पे इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में आप जी ऐसे ही मेहर बनाए रखें। जो भी यहाँ पे घटनाक्रम हुआ है उसका वैसे तो परमात्मा ने कल दास को निमित्त बना के लाइव में सारा विवरण आप जी के सामने रखवा दिया था। फिर भी एक दो बातें हैं जिन बातों के ऊपर हमने आज थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। और सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे ही जो बड़े भाई हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, हम एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। फर्क इतना है कि वो लोग ज्ञान को आधार नहीं बना पा रहे हैं। आप और हमें उस परमेश्वर ने थोड़ी सी सद्बुद्धि बख्शी है। परमात्मा ने हम नीचों से अपनी पहचान करवाई, जिसके चलते जब हमें सदगुरु की पहचान हुई तो फिर हमारे को भय भी लगा कि ये परमेश्वर बार बार इस पृथ्वी पे संत रूप में नहीं आते हैं और ये बहुत ही दुर्लभ मौका कहिए या इसको समय कहिए कि आज वो परमात्मा हम नीचों के बीच में संत रूप में प्रकट है और ये मौका बार बार नहीं मिलता है। परमात्मा भी अपनी वाणी में कहते हैं कि समझा है तो सिर धर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा रहा। तो ये मौका हम सत्सेवकों ने सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से जान लिया, पहचान लिया और इस मौके का फायदा उठाते हुए हमने सन 2019 से पूज्य गुरुदेव जी का प्रकट दिवस मनाना शुरू किया। उन्हें पूर्ण परमेश्वर मान के अपने घर में और घट में केवल उन्हीं की एकमात्र छवि हमने विराजमान की। अब इन सब बातों को लेके जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ज्योति निरंजन काल भगवान, उसको रास नहीं आया और उसने देखा कि ये तो बिगड़े सो बिगड़े, साथ साथ में लाखों को लेके और बिगड़ेंगे और तेरा भोजन तेरे मुख से निकाल के लेके जाएंगे। तो उन्होंने एक कुचक्कर हमारे ही भगत भाई बहनों के अंदर प्रवेश करके करना शुरू किया और वो उसी समय उनके अंदर प्रवेश हो सकता है जब उनकी मर्यादाएं खंडित हों, वरना पुण्यात्मा विचार करना धरती पे पूर्ण परमात्मा प्रकट है। वो परमात्मा जिस परमात्मा के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, तपस्वियों ने, चुणक जैसों ने अपना शरीर गाल दिया, जिनकी पलकों के बाल तपस्या करते करते जमीन को छू गई थी, उन्हें उस पूर्ण परमेश्वर का तो छोड़िए, यहाँ के 21 ब्रह्मांड के ज्योति निरंजन काल भगवान का भी दर्शन मात्र नहीं हुआ।
और ऐसे में ये पूर्ण परमात्मा 21 ब्रह्मांड के स्वामी का भी इष्ट देव आज साक्षात मानव रूप में 6.5 फुट का बनके आप और हमारे सामने प्रकट है। फिर भी हम इनको पहचान नहीं पा रहे। इसका रीजन बताया परमात्मा ने। परमेश्वर ने कहा कि बच्चों, इस लोक में यदि किसी को सहज में कोई चीज उपलब्ध हो जाती है तो जीव उसकी वैल्यू को नहीं जान पाता है। इसलिए आज तुम्हें यकीन नहीं हो पा रहा है कि धरती पे तुम्हारे सामने पूर्ण परमात्मा प्रकट है। हरियाणा से एक भगत जी हैं, गुलजारी दास जी, बरवाला के रहने वाले हैं। साल भर पहले दास की और उनकी बातचीत हुई थी तो उन्होंने बताया, जब वो सात संगति से जुड़े मैनेजमेंट को छोड़ के सन 2000 से पहले उन्होंने नाम दीक्षा ली थी सतगुरुदेव जी से, तो उन्होंने जब सात संगति के वीडियो देखे तुरंत उन्होंने फोन किया और कहा कि भगत जी, आप जी के माध्यम से परमात्मा जो भी बातें संगत में बुलवा रहे हैं वो 100 की 100% सत्य है। दास ने कहा, भाई ऐसी क्या बात है? बोला, भगत जी, हम गुरु जी से उस समय जुड़े थे जब गुरु जी के आसपास 20-30 ही जो है भगत भाई हुआ करते थे, और जो छोटा जो आश्रम था यहाँ पे बरवाला में, वहां पे हम बैठ जाया करते थे। ऐसे बीच में जो है नीचे गुरु जी बैठ जाया करते थे। कोई गुरु जी के चरणों की सेवा कर रहा है, कोई गुरु जी से बातें कर रहा है। ऐसे 10-20-50 भगत भाई बहन। बस उस समय ये कोई 2-3 हजार की संगत थी टोटल सारी। तो गुरु जी बार बार जो है परमात्मा का जिक्र किया करते थे। तो मैंने कहा गुरु जी से कि गुरु जी, भगवान कैसा है? अब उस समय पुण्यात्माओं देखो, कोई भी भगवान तो छोड़ो, गुरु जी को उस समय गुरु भी नहीं मानते थे नाम दीक्षा लेने के बाद भी। इस परमात्मा ने बहुत कुछ सहन किया है इस भक्ति मार्ग को आज इस ऊंचाई पे लाने के लिए। अगर हम उनके संघर्षों की वो गाथा अगर गाने लग जाए तो हमारी आंखों से पानी नहीं सूखेगा। इतना संघर्ष किया इस परमात्मा ने हम नीचों के लिए। तो गुलजारी जी ने कहा कि गुरु जी, भगवान कैसा है? तो सतगुरुदेव जी ने अपनी तरफ उंगली करते हुआ कि इस दास के जैसा है। भगवान इस दास के जैसा। भगवान की जय हो। भाई, भगवान इस दास के जैसा है। फिर वो गुलजारी भगत ने कहा कि भगत जी, मैंने मन ही मन ये बात सुन के सोचा, ये देख पाखंडी अपने आप को भगवान कह रहा है, जबकि सतनाम प्राप्त था। कहने का मतलब है पुण्यात्माओं, इस परमेश्वर को यदि वर्तमान में किसी ने पहचाना है, इस हीरे की यदि किसी ने परख की है, तो वो आप और हम हैं, वो आत्माएं। और आप और हम कोई सामान्य आत्मा नहीं है। हम वो आत्मा है जिसके लिए परमात्मा चारों युगों से भटक रहा है। गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। ये परमात्मा ने लाखों की भीड़ में से हीरे मोती लाल सात संगतियों में छांट दिए हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं है। आप और हमारा अहोभाग्य है, फिर भी हम उनको इतना नहीं पहचान पा रहे। बहुत सारी बातें हैं। और यहां जो एक घटनाक्रम हुआ है सात संगति में, उन काल प्रेरित सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के द्वारा, जिन्होंने हमारे पूज्य गुरुदेव जी की प्रतिमा को, उनकी छवि को यहां आके प्रशासन को बीच में डाल के हटवाया। ठीक है, जैसे उनके कर्म है वो अपना भोगेंगे, लेकिन इस घटना के माध्यम से हमको एक शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा अपना हर कार्य इस काल के चाल से ही सिद्ध करता है। तो काल ने तो चाहा था कि मैं इन आत्माओं को इतना मैं तोड़ दूं, सात संगतियों के माध्यम से धर्म के मार्ग पे चल रही इन आत्माओं को मैं इतना निराश कर दूं कि अंत में हार के ये या तो इस भगवान को छोड़ दें या फिर इस भक्ति को छोड़ दें। कि काहे का भगवान, काहे की भक्ति? इतने साल से भक्ति कर रहे हैं, मर्यादा में भी हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी आपत्तियां। उल्टा हमारे नाम का गुरुजी लेटर निकाल रहे हैं कि वो मेरे भगत ही नहीं है, जबकि राजनीति तो वो करते हैं, आरक्षणबाजी मैनेजमेंट करता, रक्तदान दे दान भक्तों का मैनेजमेंट करवा रहा,
कुपात्रों को हमारे ज्योति पाठ का पैसा मैनेजमेंट दे रहा, गैंगस्टरों की सीबीआई जांच का समर्थन और पैसा मैनेजमेंट दे रहा, भक्तों के साथ मारपीट, माँ बहन की गाली गलौज मैनेजमेंट कर रहा, भक्तों के दान के ऊपर बड़े बड़े आश्रम खोल के भगत समाज को लूटने की तैयारी मैनेजमेंट कर रहा, और फिर भी पीले पर्चे हमारे नाम के आ रहे हैं कि वो जो सत्सेवक हैं वो गुरुद्रोही हैं, मैंने उनको अपने मिशन से निकाल दिया, वो मेरे भगत नहीं है। तो इन सब बातों से यदि हम कोई सामान्य जीव होते, हम कोई सामान्य आत्मा होती, और यदि सतगुरु की आप और हमारे ऊपर विशेष मेहर ना होती, तो पुण्यात्माओं हम उन हजारों में से होते जो आज इस परमात्मा को छोड़कर दूसरे पंथों में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी यदि हम इस पंथ में टिके हुए हैं, और जब जब कोई पीला पर्चा आता है, जब जब कोई फर्जी ऑडियो आती है, जब जब हमारे सतगुरुदेव जी के नाम से हमारे विरुद्ध कोई तानाशाही फरमान आता है, तो हमारा जो विश्वास है और ज्यादा ऊपर बढ़ जाता है, क्योंकि परमात्मा हमारे को अंदर से प्रेरणा करता है कि बेटा कच्चे और पक्के हीरों की ये परख हो रही है। गरीब कच्चा हीरा किरच हो नहीं सह घनवार, ऐसा ये मन हो रहा लेखा ले करता। तो परमात्मा हमारे को पहले से ही अंदर से प्रेरणा कर देता है कि बेटा अब तेरी एक परीक्षा और होने जा रही है। सद्बुद्धि देता है परमात्मा उस खेल को समझने की कि ये क्या खेल चल रहा है। तो हम और ज्यादा इन घटनाओं से दृढ़ होते हैं भक्ति मार्ग पे कि भैया सतलोक का रास्ता है, बरवाले का बस अड्डा नहीं है, इतना आसान नहीं है मैं जाना। परमात्मा एडी से लेके चोटी तक का तेल निकालेगा। ऐसे सतलोक जाना होता तो अनंत युग हो गए हमें यहाँ पे धक्के खाते हुए। आज यदि हम यहाँ बैठे हैं इसका मतलब सतलोक में नहीं गए, तो इतना आसान नहीं है वहां जाना। परमात्मा नीले कपड़े की तरह निचोड़ के लेके जाएगा। और परमेश्वर कहते हैं कि जलाऊं भी, तपाऊं भी और चिमटे खाल उतारूं, फिर भी जो ले नाम हमारा मैं उसको पार उतारूं। कि चोट मार मार के परीक्षा लूंगा कि द्वार धनी के पड़ा रहे चाहे धक्के धनी के खा, सो काल झकझोर ही पर द्वार छोड़ना जाए। ये शिक्षा दी हमें परमात्मा ने परीक्षा लेने से पहले कि बेटा तेरे साथ में ऐसा भी होगा, मेरे द्वारा तेरे को जो है बेवजह जो है धक्के मारे जाएंगे। और यदि तू ज्ञान आधार से उन धक्कों की वजह को अगर तू समझ लेगा तो तू मेरा पक्का हीरा है। तो जबरदस्ती काल भगवान के द्वारा जो धक्के हमें दिए जा रहे हैं पुण्यात्मा, उनके पीछे की वजह है परमात्मा आप और हमारे दृढ़ता और हमारे विश्वास की परीक्षा कर रहा है कि ये आत्मा मेरे प्रति कितनी जो है समर्पित है। तो कल यहाँ जो घटना हुई है बहन के साथ संगति में सतगुरुदेव जी की फोटो उतारने की, तो देखो उनके तो सीधे सीधे भयंकर रूप से वो कर्म बिगड़ रहे हैं, इसमें तो कोई शंका नहीं है। आप और हमारी परमात्मा ने इस घटना के माध्यम से भी एक परीक्षा ली, और वो परीक्षा परमात्मा ने ये ली कि ठीक है ये मेरे जितने भी सत्सेवक बच्चे हैं ये मेरे प्रति समर्पित हैं, इनको विश्वास है कि धरती पे परमात्मा है और वो परमात्मा हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान है, इसीलिए तो ये आत्माएं मुझे भोग लगा रही हैं। इन आत्माओं ने अपने घरों से तमाम फोटोओं को सहसम्मान बाहर कर दिया और केवल एक मेरी फोटो अपने दरबार में रख रही है। तो इनको इतना तो विश्वास है कि धरती पे परमात्मा है, लेकिन क्या इनको इतना भी विश्वास है कि वो परमात्मा सदैव शब्द रूप में हमारे साथ में है। तो परमेश्वर ने ये देखना चाहा था कि ये मेरे बच्चे मुझे अभी तक केवल फोटो में देखते हैं या मुझे अपने हृदय में भी देख रहे हैं, कि गुरुजी खाली फोटो में है या गुरुजी हमारे हृदय में भी है। तो कल परमेश्वर ने हम सब की वो परीक्षा ली, और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि उस परीक्षा में परमपिता परमेश्वर ने हम सबको अच्छे नंबरों से पास भी कर दिया। क्योंकि पास होने की पहचान ये है कि आप आत्माओं में उस घटना के बाद भी और ज्यादा दृढ़ता आई है। आप निराश नहीं हुए, आप जी हताश नहीं हुए। हम सब ने अपने परमेश्वर के ज्ञान को आधार बनाया। गिरे गुरुजी तो बार बार कहते हैं कि देही को सतगुरु कहे यो तो धुंधर ज्ञान, और चार दाग आवे नहीं वाको सतगुरु जान। ये शरीर तो उस परमेश्वर ने केवल हमें ज्ञान समझाने के लिए
हमारे को नाम देने के लिए धारण करना पड़ता है, वरना उस परम पिता परमेश्वर को जो कि शब्द स्वरूपी है, जिसका कोई आकार नहीं है। अरे जो परमात्मा कोई भी रूप बना ले उसका क्या आकार है? वो तो किसी का भी रूप बना सकता है। वो देव का बना ले, महादेव का बना ले, पार्वती का बना ले, ब्रह्मा जी का बना ले, आपका बना ले, मेरा बना ले। जो अनंत कोटि कलाओं का मालिक है, गुरुदेव ने बताया कि जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी काल है, वो 1000 कला का भगवान है। वो 1000 भिन्न भिन्न रूप बना सकता है, 1000 रूप वो एक साथ भी बना सकता है। अक्षर पुरुष 7 संग ब्रह्मांड का मालिक, वो 10,000 कलाओं का भगवान है, वो 10,000 रूप बना सकता है। और सतलोक का राजा और सत्य पुरुष संत रामपाल जी भगवान अनंत कोटि कलाओं का परमात्मा है। वो एक आत्मा के पास में करोड़ों रूप बना के खड़ा हो सकता है। तो क्या रूप है उस परमात्मा का? वो परमात्मा यही देख रहा था कि ये अभी तक मुझे दीवार पे लगी हुई फोटो में देखते हैं या मुझे अपने हृदय में देखते हैं। पल पुण्यात्माओं, हर क्षण हमारी परीक्षा होगी, हर क्षण। कभी भी परमात्मा किसी भी घटना को अंजाम दे के हमारी परीक्षा ले सकते हैं। तो ये हम सभी भाई बहनों की कल एक परीक्षा थी, और इसमें कोई संशय नहीं है कि हम सभी भाई बहनों ने उस परमेश्वर को प्रसन्न किया। और क्या पता, मालिक का विधान है, आप सब जानते हैं कि जहां धर्म भंडारे होते हैं वहां परमात्मा किसी न किसी रूप में प्रकट रहता है। तो हम ये गलती भी ना करें कि सामने ही परमात्मा है, क्या पता मेरे बराबर में किसी भगत का रूप बना के वो भी आरती कर रहा है। आप पे आरती, आप पे साजे, आप पे किंगर, आप पे बाजे, आप नचे, आप देखन हारा। तो हमने परमात्मा को खाली फोटो में नहीं देखना। आज के बाद अगर ये फोटो अगर हमारे घरों से अगर परमानेंट भी हट जाए तो भी हमें 1% भी कोई संकोच नहीं होना चाहिए। ये लॉकेट जो हम पहनते हैं, इस लॉकेट के पहनने का मतलब कुछ और है, लेकिन हम जानते नहीं। लॉकेट में परमात्मा नहीं है, फोटो में परमात्मा नहीं है। इसको भी लोगों ने धंधा बना लिया, 2 रुपए का छपवा के 5-5 रुपए में बेचते हैं। तो ये सारे आडंबर, ये सारे पाखंड परमात्मा हटवा देगा सात संगतियों के माध्यम से। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। रक्षा सूत्र से रक्षा नहीं होगी। अगर रक्षा सूत्र ही रक्षा करेगा तो फिर मर्यादा क्या करेगी? आप मर्यादा तोड़ के चाहे लाख रक्षा सूत्र बांध लो, क्या आप जी का बचाव हो सकता है? और आप जी चाहे एक भी रक्षा सूत्र ना बांधो और पूर्ण मर्यादा में रहो, कौन आपका बाड़ बका कर देगा? कोई भी नहीं। तो रक्षा सूत्र से रक्षा नहीं होगी। गले में लॉकेट डालने से भगवान ज्यादा प्रसन्न नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जी ना डालें, लेकिन बात बता रहा हूं, अगर किसी का खो जाए, गुम जाए, टूट जाए, उस क्षण यदि उसने जरा सा भी वो दुख प्रकट किया तो उसकी वो कमजोरी होगी मालिक के दरबार में। गुरुदेव ने कबीर सागर का सरलार्थ पेज नंबर शायद 425 यहां तक लिखा हुआ है कि जब आपके सतगुरु कभी ये शरीर छोड़ेंगे, उस समय यदि आपने आंखों से आंसू निकाल दिया, उसी समय आप फेल हो जाओगे, क्योंकि आपने अभी तक सतगुरु को देही में मान रखा है, आप उन्हें शब्द रूप में नहीं जान पाए। अरे ये निर्गुण कबीर परमात्मा आज इस धरती पे सरगुण संत रामपाल जी बन के केवल आप और हमें ज्ञान समझाने के लिए है, वरना इनको देह धारने की आवश्यकता नहीं है। जो परमात्मा सतलोक में बैठा बैठा 21 ब्रह्मांड विमान की तरह यहाँ भेजने में समर्थ है, क्या वो परमात्मा सतलोक में बैठा बैठा हम 2 कोटि के जीवों को वापस नहीं बुला सकता? लेकिन उसके भी कुछ नियम है, कुछ विधान है, कुछ मर्यादाएं जिनको वो फॉलो करता है। तो पुण्यात्माओं, ये लॉकेट का वास्तविक जो मतलब है वो तो ये है कि जिस भाई बहन ने अपने गले में लॉकेट डाल रखा है, तो उससे उस भाई बहन को हमेशा एक मन की भय होना चाहिए कि मैं इस भक्ति मार्ग में जो भी अच्छा बुरा कर्म कुकर्म कर रहा हूं, नाम दीक्षा लेने के बाद में, तो हर दम मुझे कोई न कोई देख रहा है। उसको भय होना चाहिए कि सतगुरुदेव जी हमेशा देख रहे हैं। तो फोटो का मतलब है कि गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं और गुरुजी हर पल मेरी हर क्रिया को देख रहे हैं, मेरा उठना बैठना बोलना चलना सब कुछ। उसका असली मतलब तो है ये
और वो लॉकेट पहन कर हम बीड़ी पी रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, हम सात संगतियां रुकवा रहे हैं, गुरु जी के पोस्टर हटवा रहे हैं, तो लॉकेट क्यों पहन रखा? वो तो खाली का तूने मतलब की वजन डाल रखा अपने गले में। छेरी के गल में गलथड़ा जिसमें दूध ना, तो फोटो में परमात्मा नहीं है। और ये फोटोएं ज्यादा हमारे घरों में होनी भी नहीं चाहिए। अगर एक फोटो रख लो अपने दरबार में बहुत है। आप कल को गुरु जी के अखबार में फोटो निकलाओ, अब कौन है गुरु जी? परमात्मा। और कल को अगर इस भगवान के अखबारों में फोटो छपने लग गई तो अखबार का क्या होता है? उसको कोई फ्रेम में शीशे में लगवा के कोई दीवार पे टांगता है क्या? सुबह उसको पढ़ा तो पढ़ा, नहीं तो उसको फेंक देंगे, उसको कबाड़ी को दे देंगे, कचरे वाला ले जाएगा। बारिश आ गई वो पानी में घूमता रहेगा, और जहां पे लोग पेशाब करते वहां अखबार नीचे पड़ा होगा, लोग उसके ऊपर पेशाब करेंगे। और जब हम कभी वहां पेशाब करने जाएंगे, नीचे हमारे गुरुदेव की फोटो गीली हो रही है, तो क्या बीतेगी हमारे ऊपर? इसलिए इन फोटोओं को ज्यादा हमने कोई जो है प्रचारित और प्रसारित नहीं करना है। अपने घर में सिर्फ एक फोटो रखो अपने दरबार में, इसके अलावा नहीं। तो पुण्यात्माओं, अब हमने ये समझ लेना है कि परमात्मा हमारे घट में है। वो शब्द परमात्मा ने बनवाया ना, जो घट घट रमने वाले हैं वो गुरु जी धनाना वाले हैं। जो घट घट रमने वाले हैं वो गुरु जी धनाना वाले हैं। जो कण कण बसने वाले हैं वो गुरु जी धनाना वाले हैं। जो भक्तों के रखवाले हैं। वो शब्द देना निकाल के भगत जी आपके पास परमात्मा का। हाँ, सत साहिब। चलो शब्द गाते हैं परमात्मा का। वैसे तो आज जब दिल्ली से निकले, नहीं, अब आप लोग डालते रहोगे तो लाखों बनेंगे भगत जी। हम क्या क्या डालेंगे मेमोरी में? मेमोरियां भर जाएंगी, पाले की महिमा के शब्द नहीं होंगे। ये तो डालते रहो, करते रहो अपना, ये तो लाखों बनेंगे। अभी आज हम दिल्ली से चले सभी भाई, तो हमने वहां से गाड़ी किराए पर कर दी। गाड़ी चलते ही हमने मंगलाचरण शुरू किया और अपनी आरती कर ली। आरती के बाद में परमात्मा ने प्रेरणा करी तो दास परमात्मा का शब्द बनाने लग गया। अचानक से प्रेरणा करते हैं परमात्मा, तो मालिक ने शब्द बनवाया, 3-4 चौपाइयां उसकी बनवा दी हैं। 3-4 बन जाएंगे कल, उसके बाद एक शब्द और आ जाएगा। तो अभी हम परमपिता परमेश्वर की थोड़ी सी महिमा करते हैं, क्योंकि ये परमात्मा अपनी महिमा से ही प्रसन्न होता है। क्योंकि पुण्यात्माओं 4 युग बीतने को हैं, किसी ने भी इस भगवान को महत्व नहीं दिया, किसी ने भी इसकी महिमा नहीं गाई। लोगों ने हमेशा इसको धुतकारा है। लोगों ने इसका वामदेव नाम रख दिया, पाखंडी कहा, पता नहीं क्या क्या कहा। हमेशा इस परमात्मा को हम नीचों ने अपने बाप को तिरस्कृत ही किया है। ये चारों युगों में ये वर्तमान का जो समय है, ये गोल्डन टाइम है, जब किसी ने अपने बाप को पहचाना है और बाप को पहचान के उसका प्रकट दिवस मनाना शुरू किया है। चारों युगों का इतिहास है, किसी भी संत और पंथ में अपने जिंदा गुरु को परमात्मा मान के किसी ने भी उसका प्रकट दिवस नहीं मनाया। केवल आप सत्सेवक भाई बहन हैं जिन्होंने अपने भगवान की पहचान करके सन 2019 से उनका प्रकट दिवस मनाना शुरू किया है। क्योंकि ये पिछली पीढ़ी का भक्ति युग है, भक्ति काल है ये। अब परमात्मा सारी बाधाएं तोड़ देगा, सारी सीमाएं तोड़ देगा, और ये विशेष बुद्धि भगवान ने दी है। वरना इस भगवान की तो कोई जो है जात भी नहीं जान सकता इसकी, कि कौन है, कहां का है, वो क्या है। ये खुद आके अपनी पहचान करवाता है। तो ये सौभाग्य पुण्यात्मा, दुनिया की 8.5-9 अरब जनसंख्या भीड़, और उसमें से 27 साल से भगवान ने ज्ञान प्रचार कर करके मात्र 14-15 लाख को अपनी शरण में लिया, मात्र 14-15 लाख। और जैसे ही बरवाला कांड हुआ, वो 14-15 लाख में से 50% तो ऐसे गए जैसे गधे के सिर से सींग चले जाते हैं। बचे 7-8 लाख। 7-8 लाख में से 50% को इस काल एजेंट
सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने राजनीतियां करवा करवा के, आरक्षण बाजियों में बैठा बैठा के, इनसे ज्योति पाठ और दान के नाम पे पैसा लेके जाट आरक्षण में अन्य सामाजिक संगठनों को गैंगस्टरों की सीबीआई जांच में पता नहीं कहां कहां बर्बाद करवाया और इनके कर्म फुड़वाए, जिस कारण आए दिन इनके अकाल मौत। इनके सारनामी लोग गाड़ी के टायरों के नीचे आके फूट रहे हैं। ये दुख की बात है, शर्म की बात है। जबकि सतगुरु रामपाल जी भगवान का ये वचन है कि मेरे भगत को काल छू भी नहीं सकता। तो क्या भगवान का विधान टूट जाएगा? नहीं, इन्होंने अपनी मर्यादाएं तोड़ रखी हैं। तो मुश्किल से 3-4 लाख, और 3-4 लाख में से पुण्यात्माओं परमात्मा ने, आप और हम कितने सत्सेवक हैं, हजारों को परमात्मा ने अपने मिशन के लिए चुना है, हजारों को। और इस साथ संगति से जुड़ के यदि कोई नालायक अपना कर्म बिगाड़ जाएगा, उससे बड़ा निर्भागी प्राणी इस संसार में कोई नहीं हो सकता। तो परमेश्वर की महिमा करते हैं। दास का क्या ना, गला खराब हो रहा, माला खेड़ा में इधर उधर, कल लाइन 2.5 घंटे ना, कितना ही काम करता है मेरा इंस्ट्रूमेंट। जो दुनिया रचने वाले हैं वो गुरु जी दनाना वाले हैं। जो दुनिया रचने वाले हैं वो गुरु जी दनाना वाले हैं। जो भक्तों के रखवाले हैं वो गुरु जी दनाना वाले हैं। जो भक्तों के रखवाले हैं वो गुरु जी दनाना वाले हैं। जो 9 लाख बालक लाए थे काशी में संत जिमाए थे। जो 9 लाख बालक लाए थे काशी में संत जिमाए थे। जो केशव बन कर आए थे वो गुरु जी दनाना वाले हैं। जो केशव बन कर आए थे वो गुरु जी दनाना वाले हैं। जो दुनिया रचने वाले हैं वो गुरु जी दनाना वाले हैं। प्रहलाद भगत की अर्ज सुनी और हिरणाकुश सिंगारे थे। प्रहलाद भगत की अर्ज सुनी और हिरणाकुश सिंगारे थे। जो नरसिंह बन कर आए थे वो गुरु जी दनाना वाले हैं। जो नरसिंह बन कर आए थे वो गुरु जी दनाना वाले हैं। जो दुनिया रचने वाले हैं वो गुरु जी दनाना वाले हैं। जो दुनिया रचने वाले हैं वो गुरु जी दनाना वाले हैं। जो सामन के घर आए थे सेऊ संग भोजन पाए थे। जो सामन के घर आए थे सेऊ संग भोजन पाए थे। जो धड़ पर शीस चढ़ाए थे वो गुरु जी दनाना वाले हैं। जो धड़ पर शीस चढ़ाए थे वो गुरु जी दनाना वाले हैं। जो दुनिया रचने वाले हैं वो गुरु जी दनाना वाले हैं। जो दुनिया रचने वाले हैं वो गुरु जी दनाना वाले हैं। जो नरसिंह जी के आए थे
ज्योति का भात भराए थे। जो नरसिंह जी के आए थे, ज्योति का भात भराए थे। जो खाती बन कर आए थे, वो गुरु जी धनाना वाले हैं। जो खाते बन कर आए थे, वो गुरु जी धनाना वाले हैं। जो दुनिया रचने वाले हैं, वो गुरु जी धनाना वाले हैं। जो दुनिया रचने वाले हैं, वो गुरु जी धनाना वाले हैं। जो साधु बन कर आए थे और बीज का भोजन पाए थे। जो साधु बन कर आए थे, और बीज का भोजन पाए थे। जो धना का खेत निप जाए थे, वो गुरु जी धनाना वाले हैं। जो धना का खेत निप जाए थे, वो गुरु जी धनाना वाले हैं। जो दुनिया रचने वाले हैं, वो गुरु जी धनाना वाले हैं। जो दुनिया रचने वाले हैं, वो गुरु जी धनाना वाले हैं। जो सतयुग में भी आए थे और मनु को वेद पढ़ाए थे। जो सतयुग में भी आए थे, और मनु को वेद पढ़ाए थे। जो वामदेव कहलाए थे, वो गुरु जी धनाना वाले हैं। जो वामदेव कहलाए थे, वो गुरु जी धनाना वाले हैं। जो दुनिया रचने वाले हैं, वो गुरु जी धनाना वाले हैं। जो दुनिया रचने वाले हैं, वो गुरु जी धनाना वाले हैं। जो त्रेता युग में आए थे, नल नील के गुरु कहाए थे। जो त्रेता युग में आए थे, नल नील के गुरु कहाए थे। जो राम सेतु बनवाए थे, वो गुरु जी धनाना वाले हैं। जो राम सेतु बनवाए थे, वो गुरु जी धनाना वाले हैं। जो दुनिया रचने वाले हैं, वो गुरु जी धनाना वाले हैं। जो दुनिया रचने वाले हैं, वो गुरु जी धनाना वाले हैं। जो द्वापर में भी आए थे, पांडवों का शंख बजाए थे। जो द्वापर में भी आए थे, पांडवों का संग बजाए थे। घर विदुर के भोजन खाए थे, वो गुरु जी धनाना वाले हैं। जो विदुर के भोजन खाए थे, वो गुरु जी धनाना वाले हैं। जो दुनिया रचने वाले हैं, वो गुरु जी धनाना वाले हैं। जो दुनिया रचने वाले हैं, वो गुरु जी धनाना वाले हैं। जो लहर तारा में आए थे, जुल्हा के पूत कहाए थे। जो लहर तरा में आए थे, जुल्हा के छूत कहाए थे। मकर
हर में खेल रचाए थे वो गुरु जी धनाना वाले हैं। मगहर में खेल रचाए थे वो गुरु जी धनाना वाले हैं। जो दुनिया रचने वाले हैं वो गुरु जी धनाना वाले हैं। जो दुनिया रचने वाले हैं वो गुरु जी धनाना वाले हैं। जो ग्रंथ को रचने आए थे बलराम की गौ चराए थे। जो ग्रंथ को रचने आए थे बलराम की गौ चराए थे। जो नाम गरीब रखवाए थे वो गुरु जी धनाना वाले हैं। जो नाम गरीब रखवाए थे वो गुरु जी धनाना वाले हैं। जो दुनिया रचने वाले हैं वो गुरु जी धनाना वाले हैं। जो दुनिया रचने वाले हैं वो गुरु जी धनाना वाले हैं। जो साध संगत में आते हैं वही जान गुरु को पाते हैं। जो साध संगत में आते हैं वो जान गुरु को पाते हैं। फिर मिलकर भोग लगाते हैं सतगुरु को खूब रिझाते हैं। फिर मिलकर भोग लगाते हैं सतगुरु को खूब रिझाते हैं। जो दुनिया रचने वाले हैं वो गुरु जी धनाना वाले हैं। जो दुनिया रचने वाले हैं वो गुरु जी धनाना वाले हैं। जो भक्तों के रखवाले हैं वो गुरु जी धनाना वाले हैं। जो भक्तों के रखवाले हैं वो गुरु जी धनाना वाले हैं। जो घट घट रमने वाले हैं वो गुरु जी धनाना वाले हैं। जो घट घट रमने वाले हैं वो गुरु जी धनाना वाले हैं। जो कण कण बसने वाले हैं वो गुरु जी धनाना वाले हैं। जो कण कण बसने वाले हैं वो गुरु जी धनाना वाले हैं। जो भक्तों के रखवाले हैं वो गुरु जी धनाना वाले हैं। साथ साहिब छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की सब साहिब। आज परमपिता परमेश्वर ने जो नया शब्द बनवाया है जिसकी दो ही चौपाई बनी है। थोड़ा अंदर से प्रेरणा हो रही है कि परमात्मा थोड़ी रिहर्सल भी हो जाएगी नेक्स्ट टाइम के लिए। इसको लिख के डालेंगे तो आप लोग फिर गाते रहना। शब्द की जो दो चार और ऐड किए थे जो आपने सुने भी होंगे शायद जब आप बात करें। हाँ तो वो दास को देते ना लिख के भेज के उसको फिर ऐड करके ना मालिक की दया से वो तो कितनी ही गालो परमात्मा के सारे खेल इस बंदी छोड़ने तो किए हैं। ये जो शब्द है ना जानत है कोई सतगुरु प्यारा जानत है कोई प्यारी रे। प्यारी यानी हमारी माता बहने प्यारा यानी हम भाई लोग। तो ये वो है परमात्मा का शब्द। मानत ना मन मोरा साधु मानत ना मन मोरा रे। बार बार सतगुरु समझावे जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार सतगुरु समझावे जग में जीवन थोड़ा रे। मानत ना मन मोरा साधु मानत
बार बार सतगुरु समझावे जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार सतगुरु समझावे जग में जीवन थोड़ा रे। हम पहले हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने कि भाई गुरु कौन होता है, परमात्मा कौन होते हैं, और एक भगत की भूमिका में उन्होंने जो ये शब्द गाया है हमें समझाने के लिए, तो हम सबसे पहले ये जो शब्द है परमात्मा का, मानत है मन मोरा रे, हम इसी को गाएंगे सभी भाई बहन, उसके बाद फिर उसको गाएंगे। थोड़े से दिनों में सारा सिस्टम सोने वाला है। आपसे भी परमात्मा दया करेंगे। ये भगत जी हैं, निखिल दास जी हैं, मेरे ठाई थे, दास एक बार मिले थे। और भाई और बहनों ये तो हम जानते ही हैं, और अब तो कोई अनजान ही होगा जो ना जान पाएगा। टॉप मोस्ट जो आत्माएं हैं, चारों युगों से परमात्मा जी ने इकट्ठा कर करके आज वर्तमान में लाया है, वो आप और हम ही हैं और कोई नहीं है। चाहे वो धन्ना हो, चाहे वो मीरा हो, मीरा का तो आपको पता हो ही गया होगा। हाँ, मेरा भाई भी थोड़े दिनों में आप सबके बीच में आएगी साथ संगति में, जो पिछले 15-20 साल से सतलोक आश्रम बरवाला में हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की सेज तैयार करने की सेवा किया करते थे। आज वो बहन है वैसे हरियाणा की, लेकिन वो मध्य प्रदेश में रह रही है, और पिछले 1.5 साल से वो साथ संगति से जुड़ के अंदरूनी तौर पे वो प्रचार कर रही है, भगत भाई बहनों को समझा रही है। अब उसको परमात्मा ने प्रेरणा की तो वो खुल के आ गई है। तो वो बहन 650 साल पहले वो गणिका थी, फिर वो राबिया बनी, वो कमाली वाली आत्मा वही है, और अब उसके बाद वो मीरा बनी, और आज वो विद्यादासी बन के इसी भगवान के चरणों में आ पड़ी है। तो पुण्यात्माओं, राम जी भगवान की। तो देखो, सदगुरुदेव जी को तो सब कुछ पहले से पता था। ये तो अंतर्यामी भगवान हम आत्माओं का जनक है। ये तो अनंत युग बता देगा कि कौन से युग में बेटा तो कौन सी आत्मा थी, क्या थी और क्या नहीं थी। आज से पहले परमात्मा ने इस प्रकार के भेद संगत में एक दो को छोड़ के ज्यादा क्यों नहीं खोले? सिर्फ कारण था आप और हमारी बुद्धि का स्तर। अगर किसी को यह बता दे परमात्मा बिना साथ संगति से जुड़े, बिना इतनी दृढ़ हुए, अगर गुरुजी किसी को यह कह दे कि बेटा तू तो नरसी वाला है, तू तो नरसी भगत था, वो भूल जाएगा अपने आप में, हो सकता है वो उभट भी जाए। और जब बाकी लोगों को पता चलेगा भक्तों को कि नरसी वाली आत्मा है, तो उसको विशेष आदर देंगे, उसको सम्मान देंगे। तो परमात्मा को हमारी कमजोरी का पता था, इसलिए परमेश्वर ने आज से पहले नहीं बताया। अब सबका पता चलेगा कि कौन कौन सी आत्मा है, सबका पता चलेगा। क्यों? साथ संगति से जुड़ने के बाद हमें पता चल गया कि भाई चाहे तू मीरा की आत्मा हो, चाहे तू नरसी जी की आत्मा हो, चाहे तू किसी भी आत्मा की आत्मा हो, अगर तू इतनी अच्छी आत्मा होती तो आज यहाँ क्यों धक्के खा रही है? उसी जन्म में क्यों ना पार हुई? अगर तू इतनी इंपॉर्टेंट है, तू इतनी बड़ी आत्मा है, तो आज क्यों धक्के खा रहा है नालायक? भगवान तो तेरे को पहले भी मिला था, उसी समय पार क्यों नहीं हुआ? फिर तू काहे का, तू वो आत्मा है। तू आज वर्तमान में जो गलतियां तूने पहले करी उनको ध्यान रख के आज भक्ति में लग जा, नहीं तो अगले जन्म में गधा बनेगा। तो अब कोई वैल्यू नहीं होगी। कल को मालूम पड़े वो हनुमान जी की आत्मा है। अरे मार्कंडेय ऋषि ने क्या कहा था? वो इंद्र बोला महाराज आप ये चींटियों को इतनी सावधानी से क्यों देख रहे? बोला इंद्र मैं ये देख रहा हूं, इनमें से एक ऐसी चींटी है जो केवल एक बार इंद्र बनी है, बाकी तो गिनती नहीं कितनी बार बन ली। उसके तो आंखें फट गई। बोलो चींटी और इंद्र? बोले हाँ बेटा, अगला जन्म तेरा गधेगा, ये क्यों खुश हो रहा है? तो पुण्यात्माओं, ये कौन सी बड़ी बात है कि वो मीरा की आत्मा है? ये कौन सी बड़ी बात है कि वो हनुमान जी की आत्मा है, वो भगत है? अरे जब गुरु जी ने कह दिया हमारे को कि नालायकों अनंत बार तुम ब्रह्मा विष्णु महेश बन चुके, फिर ये नरसी मीरा कौन सी बड़ी चीज है? तो आने वाले समय में यदि मालूम भी पड़ जाए, ऐसा कोई भाई बहन हमारे बीच में आ जाए, तो ध्यान रखना, अगर उसको विशेष सम्मान और दृष्टि अगर तुमने डाल दी ना, उसी समय ऑटोमेटिक भगवान से दूर हो जाओ। इनमें और एक बहन की बात दास है। तो हमने बिल्कुल नहीं, हम सब एक ही कैटेगरी के। हम कुत्ते हैं, वो हमारा मालिक है, और कोई कुत्ता छोटा बड़ा नहीं होता।
बस इतना जरूर है भाई, ये जर्मन शेफर्ड है, ये थोड़ा काट लेगा तो थोड़ा ज्यादा दर्द होगा। हाँ, कुत्ता तो है, लेकिन है तो कुत्ता ही। क्योंकि पैर की जूती जो होती है ना, पैर की जूती, वो चाहे आप सोने की बनवा लो, उसकी इज्जत वही होती है, वो पैरों में नीचे ही वो शोभा देती है। और उसको यदि जूती को यदि कोई अपने सर पे रखने की कोशिश करेगा, वो अपनी बेइज्जती करवाता है। जूते कोई सर में मारता है, बेइज्जती होती है ना। जूतों की कोई गले में माला डाल दे तो उसकी बेइज्जती हो जाती है ना आदमी की। तो हम आत्माएं हैं सब, हम इस परमेश्वर के पैर की जूती हैं। अब कोई जूती चमड़े की है, कोई जूती फोम की है, कोई जूती बिना पॉलिश की है, कोई पॉलिश करी हुई है, तो उससे कोई फर्क अब हमें नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमारे को हमारी औकात दिखा दी। जैसे वो बोल गए ना, वो करण जी बन के बैठ गए नानक जी की याद। कौन करण? अच्छा, वो संजय दिल्ली वाला। हाँ मगर जी, अगर हमको भी पता चल जाता पहले कोई भी आप कोई ऐसे मान हो तो क्या पता हम भी ऐसे उसकी तरह। देखो, समय आने पे परमात्मा सारी चीजें खुद सामने लेके आता है, इससे पहले नहीं आएंगी। जैसे जैसे अध्यात्म में हमारी बुद्धि का स्तर बढ़ता जाएगा, परमात्मा, देखो परमात्मा ने क्या कहा कि बच्चों, इस भक्ति का प्रतिफल है 24 सिद्धियां। ये इसका बाई प्रोडक्ट है। तुम ना चाहोगे तो भी तुम्हारे अंदर रिएक्शन होगा, और रिएक्शन तो आज भी हो सकता है, क्योंकि ये ओरिजिनल मंत्र है, देने वाला अधिकारी है। रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा? भगवान ने जानबूझ के रिएक्शन को डीएक्टिवेट किया हुआ है, क्योंकि अभी हम उस रिएक्शन को सहन करने के लायक नहीं हुए। आने वाले समय में आप देखना पुण्यात्माओं, हमें हमारे असंख्य जन्म दिखाई देने लगेंगे। जैसे कौन था वो अंधा महाभारत में? धृतराष्ट्र। उसने श्री कृष्ण ने कहा कि महाराज देखो, मेरे को राजपद मिला हुआ है, सारे सुख भोग रहा हूं, एक से एक बलशाली मेरे पुत्र, और महाराज मेरे आंख नहीं है, मैंने ऐसा कौन सा कुकर्म किया था? और महाराज जितनी मेरी दिव्य दृष्टि काम करती है, मैंने मेरे पिछले 100 जन्म देख लिए, 100 जन्मों में तो मैंने ऐसा कोई कुकर्म नहीं किया जो मेरे को अंधा बनना पड़े। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि तू केवल 100 ही देख सकता, तेरी लिमिट इतनी है, उससे जस्ट एक जन्म और पीछे जा, मैं दिखाता हूं तुझे। 105वां या कौन सा था? तो जब उसने देखा, वो चाहे 100 चाहे 25वां हो, भाड़ में जाए, हमने केवल अपनी बात से मतलब है। तो जब उसने और 1-2 जन्म पीछे देखा, तो उसने देखा कि वो एक किसान था, और ये होती ना टिड्डी वगैरह, तो उसकी फसल में आ गई, और वो क्या कर रहा था, उनको पकड़ पकड़ के अपने नुकसान की वजह से, और आती है ना सूल आती है नुकुली, उसकी आंखें फोड़ रहा था वो, एक एक की। बोला बेटा, ये है तेरा कुकर्म जिसका भोग तुझे यहाँ भोगना पड़ रहा है। हाँ, ऐसे तो पता नहीं लाखों राम कहानियां है। तो कहने का मतलब है, ये भक्ति का बाई प्रोडक्ट है पुण्यात्मा, आने वाले समय में हमारी आंखों के सामने दिखाई देगा। लेकिन दिखाई देगा कब? जब हमें ज्ञान होगा, और उस समय जब ज्ञान हो जाएगा और जब हमें चीजें दिखाई देंगी, तो हमारे अंदर अहंकार नहीं आएगा, हमारे अंदर मान बढ़ाई नहीं आएगी, हमारे अंदर भय पैदा हो जाएगा कि हे भगवान, अगर अब की बार रह गया, क्योंकि जब वो जन्म दिखाई देंगे ना, तो राजाओं के ही नहीं, भिखारी के भी दिखाई देंगे। तेरी टांग कट गई थी, तेरा एक्सीडेंट हो गया था, लोगों ने तेरे को जो है निकाला था, तेरी आंख फूट गई थी, एक समय देख वो आग लग गई थी, तेरा आधा शरीर चल गया था, वो जन्म भी दिखाई देंगे। फिर भय बनेगा कि परमात्मा दोबारा मानव जन्म ना मिल जाए। फिर नहीं है कि मैं द्रौपदी की आत्मा हूं, या मैं जो है मतलब भीम की आत्मा हूं, फिर ये अहंकार नहीं होगा। तो इसके लिए हमें ने इस परमपिता परमेश्वर के चरणों में लगे रहना है। और अब तो देखो, जो साथ संगति से जो जुड़ गए ना, 1-2 के तो कह नहीं सकता, बाकी चाहे गुरुजी कहते हैं ना कि मेरी शरण में अगर कोई 2-3 साल मर्यादा से लग जाए, उसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी मेरे से दूर नहीं कर सकते। पुण्यात्मा, वो शब्द परमात्मा ने आप और हमारे लिए कहे थे, वरना वो 20-20 साल से सार नाम लेके तो दूसरे पंथों में गोबर खा रहे, उनके लिए नहीं था, आप और हमारे लिए थे वो शब्द परमात्मा के। क्योंकि आप और हम अपना ये शरीर जो है वो त्याग सकते हैं, लेकिन अपने बाप से दूर नहीं हो सकते। आज समझ में आने के बाद तो परमात्मा जी का जो शब्द है हम वो गाएंगे। पहले उसमें 4 चौपाइयां हैं, उसके बाद फिर जो दास से परमात्मा ने निमित्त बना के बनवाया है 2 चौपाइयां, वो भी गाएंगे।
क्योंकि ये भी जो शब्द है ना, जितने भी, देखो इसमें दो प्रकार के शब्द हैं जो हमारे गुरुदेव ने गाए हैं। हमारे गुरुदेव ने एक तो गाए हैं आदेशात्मक शब्द, आदेशात्मक, तो वो शब्द हम नहीं गा सकते क्योंकि हम किसी को आदेश देने के अधिकारी। पर एक है महिमात्मक शब्द जिसमें गुरु की महिमा की गई है, तो वो हम गाएंगे। तो आने वाले समय में ये भी जो शब्द है जो महिमात्मक, जो हमारे गुरुदेव ने अपनी मधुर आवाज में गाए हैं, वो भी आने वाले समय में हम भक्तों की आवाज में ही हमारे मोबाइलों में रहा करेंगे। आदेश क्या शब्द होते हैं? अपने लिए तो गुनगुना सकते नहीं, गुनगुना तो सकते, उसमें कोई दिक्कत हैं। नहीं जैसे है। हाँ। बोले सुहागण सुता त्याग तन मालिक रजा। गाने में कोई दिक्कत नहीं है, उसको सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे इस प्रकार से सात संगतियों में ऐसे है ना, क्योंकि वो आदेशात्मक हो गए, वो तो हमने अपने ऊपर उनको लागू करना है, हमने उनके ऊपर अमल करना है। अब देखो बहन, यहाँ काल यहाँ पे दाव क्या मार देगा पता है? अब ये तो ठीक है कि हम उस परमात्मा के साथ साथ नित्य नियम कर रहे हैं, वरना अगर ज्ञान ना हो ना तो बहुत बड़ा जो भी धोखा खा जाएंगे। गुरुदेव ने क्या कहा? करनी तज कथनी कथय, अज्ञानी दिन रात, और कुत्ते जू भोकत मेरा सुनी सुनाई। हम क्या बोलते हैं नित्य नियम में? कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूर्य मां जात वर्ण कुल खोए। लेकिन हमने वो चीज कितने त्यागी है? करनी तज कथनी कथे, वो वाला काम हो जाएगा। इसलिए तो गुरु जी कहते हैं कि तुमने खाली इसको पढ़ना नहीं है, अमल करना है, तब ये शब्द तुम्हारे ऊपर काम करेंगे, वरना आज से पहले तो ऊपर से निकल रहे हैं। तो ये आदेशात्मक चीजें हैं। अब परमात्मा ने यदि हमारी आवाज में हमारे को प्रेरणा करके हम आरतियां कर रहे हैं, तो हम उसके लायक बनते जा रहे हैं अब साथ संगति से जुड़ के। इसलिए बाकी महिमात्मक हम ज्यादा गाएं, क्योंकि आदेश देने का अधिकारी तो केवल परमात्मा है, शिक्षा देने का अधिकारी केवल परमात्मा है। हम तो उसके कुत्ते, हम तो उसकी महिमा गा सकते हैं। अब एक होता है भाट, एक होता है राजा। राजा का काम क्या होता है? आदेश देना, और भाट का काम क्या होता है? उसकी महिमा गाना। अब भाट कभी आदेश दे सकता है क्या? उल्टा पड़ जाएगा। तो सभी भाई बहन परमात्मा का वो शब्द गाएंगे जो कि सदगुरु की महिमा को लेके। मानत ना मन मोरा साधु, मानत ना मन मोरा रे, बार बार सतगुरु समझावे, जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार सतगुरु समझावे, जग में जीवन थोड़ा रे। अब देखिए शब्द क्या था ये ओरिजिनल? मानत ना मन मोरा साधु, मानत ना मन मोरा रे, बार बार ये मैं समझाऊं। तो मैं शब्द यहाँ पे गुरुजी बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते। हमने क्या बोलना पड़ेगा? बार बार सतगुरु समझावे। ऐसे हमारे को बच के निकलना है। मानत ना मन मोरा साधु, मानत ना मन मोरा रे, बार बार सतगुरु समझावे, जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार सतगुरु समझावे, जग में जीवन थोड़ा रे। मानत ना मन मोरा साधु, मानत ना मन मोरा रे, बार बार सतगुरु समझावे, जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार सतगुरु समझावे, जग में जीवन थोड़ा रे। भाई इस काया का गर्व न करियो, के काला के गोरा रे, इस काया का गर्व न करियो, के काला के गोरा रे। बिना भजन कुछ काम न आवे, चाहे इत्र छिड़को चारों ओरा रे, बिना भजन कुछ काम न आवे, इत्र छिड़को चारों ओरा रे। मानत ना मन मोरा साधु, मानत ना मन मोरा रे, बार बार
बार सतगुरु समझावे, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार सतगुरु समझावे, जग में जीवन थोड़ा रे। भाई इस माया का गर्भ न करियो के हाथी के घोड़ा रे। इस माया का गर्भ न करियो के हाथी के घोड़ा रे। जोड़ जोड़ धन बहुत बटोरा, लाखों और करोड़ा रे। जोड़ जोड़ धन बहुत बटोरा, लाखों और करोड़ा रे। मानत ना मन मोरा साधु, मानत ना मन मोरा रे। बार बार सतगुरु समझावे, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार सतगुरु समझावे, जग में जीवन थोड़ा रे। भाई दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे। अब भी आन मिलो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। अब भी आन मिलो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। मानत ना मन मोरा साधु, मानत ना मन मोरा रे। बार बार सतगुरु समझावे, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार सतगुरु समझावे, जग में जीवन थोड़ा रे। भाई शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे। कह कबीर चरण चित राखो, जो सोई में डोरा रे। कह कबीर चरण चित राखो, जो सोई में डोरा रे। मानत ना मन मोरा साधु, मानत ना मन मोरा रे। बार बार सतगुरु समझावे, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार सतगुरु समझावे, जग में जीवन थोड़ा रे। सत साहिब और सतगुरु रामपाल जी भगवान। अब ये दो चौपाइयां परमेश्वर जी ने बनवाई है, और ये विशेष मेहर है पुण्यात्मा परमात्मा की। हम एक शब्द नहीं बना सकते बिना उसकी रजा और मेहर के, और जब वो मेहर करता है तो 1 घंटे में बनवा देता है। तो ये लाखों बनेंगे, पूरी दुनिया गाएगी। जैसे लोग आज अपने धंधे के लिए जो गायक कलाकार हैं, वो सतगुरु की महिमा गा देते हैं, कबीर जी की वाणियां गा देते हैं, और हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उनको समझ में नहीं आती क्या है। सिर्फ वो गाते गाते बस उनके गाए हुए आज हमें समझ में आ रहे हैं गुरु जी की शरण में आने के बाद। तो अब तो परमात्मा के बच्चों को जब पता चल गया कि धरती पे आज हमारा बाप हमारे को वापस लेने के लिए आया हुआ है, तो आज तो उसको रिझाने में, उसको प्रसन्न करने में हम कोई कमी छोड़ेंगे क्या? एडी से चोटी तक एक कर देंगे। तो ये जो शब्द है परमात्मा का, ये किस प्रकार से है कि अब मालिक की महिमा है तो परमात्मा का महिमा का जो है मंडन किया जाता है कि उस परमात्मा ने भाई वो किस किस रूप में कौन कौन से काम किए। अब जैसे इसमें एक शब्द है, थोड़ा दास आपको वैसे बताएगा पहले। जानत है कोई सतगुरु प्यारा, जानत है कोई प्यारी रे। राम राम जो दुनिया कहती, वो रामपाल भगवान रे। यानी जो दुनिया जो राम राम कहती है ना, दशरथ पुत्र राम, असल में वो राम सतगुरु रामपाल जी भगवान है। फिर इसमें पहली चौपाई है, जब जब भूल पड़े दुनिया में इस भक्ति और सतनाम की, जय जयकार फिर होने लागे गुरु रामपाल भगवान की। फिर जानत है कोई सतगुरु प्यारा, जानत है कोई प्यारी रे। गुरुदेव के चरणों में जान भी अपनी वाली है। फिर दूसरी चौपाई है, भूल पड़ी जब ब्रह्मा जी को ज्ञानी बनकर आए थे। सतगुरु रामपाल जी भगवान जब प्रथम बार यहाँ आए थे, जब ये किस ब्रह्मांड रचे गए,
तो सबसे पहले वो किसको मिले थे? ब्रह्मा जी को। वैसे तो पहले उसको मिले थे ज्योति निरंजन को, नीचे फिर परमात्मा आए तो सबसे पहले वो किसको मिले? ब्रह्मा जी को। और गुरुदेव ने बताया कि उन्होंने ब्रह्मा जी को कौन सा मंत्र दिया? ओम। उसके बाद परमात्मा किसको मिले? विष्णु जी को। विष्णु जी को कौन सा मंत्र दिया? हरियम। उसके बाद किसको मिले? शंकर जी को। शंकर जी को कौन सा दिया? सोहम। अब देखो ये क्या खेल रचा परमात्मा ने। अब जब हम इसके निष्कर्ष पे जाएंगे ना, तब हमें पता चलेगा कि ये प्रथम नाम है क्या चीज, ये कितनी बड़ी पावर है ये प्रथम नाम। पुण्यात्माओं, सार नाम भी इसके बराबर नहीं है। हमारे को विश्वास नहीं है। प्रथम नाम ले लिया, तो सतनाम कब मिलेगा? सतनाम कब मिलेगा? तीर कमान तो चलाना आता नहीं, बोल रहे हैं कि 47 कब मिलेगी। खुद भी मरेगा, दूसरों को भी मारेगा। तो हमें विश्वास नहीं होता। इस प्रथम नाम से बढ़ के कोई नाम नहीं। और अगर और भी ज्यादा विश्वास है तो गुरुजी ने कहा कि मंगलाचरण से बढ़ के कोई मंत्र नहीं। ये सब मंत्रों का मूल मंत्र है मंगलाचरण। और गुरुदेव ने कहा कि जब भी तुम अपने घर से बाहर निकलो, अपने काम के लिए, धंधे के लिए, तुम अपनी खेती बाड़ी के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने घर से बाहर निकलते ही मंगलाचरण का जरूर उच्चारण करो। तुम्हारे मंगलाचरण का मतलब मंगल ही मंगल होगा। फिर अब देख लो हमें से कितने हैं जो मंगलाचरण करते हैं। वैसे तो गुरुजी ने बताया सुबह उठते सबसे पहले मंगलाचरण ही करना चाहिए। बैठे बैठे कर लो। चाकी पतीली करनी है सवेरे। तो यहाँ जो ये दूसरी जो है लाइन, इसमें परमात्मा ने उन्हीं चीजों का वर्णन करवाया है कि संत गुरु रामपाल जी भगवान जो है, भूल पड़ी जब ब्रह्मा जी को ज्ञानी बनकर आए थे, ओम नाम का मंत्र देके अपना शिष्य बनाए थे। भूल पड़ी जब विष्णु जी को हरियम नाम सुनाया रे, शंकर जी को शरण में लेके अजर अमर बनाया रे। क्योंकि तीनों भाइयों में सबसे ज्यादा उम्र है ना इसमें। चलो अब इसकी थोड़ी शुरुआत करते हैं, रिहर्सल से हो जाएगी। जब एक बार दास गाते ना, उसके बाद फिर जोर से गाया करो। जानते है कोई सतगुरु प्यारा, जानते है कोई प्यारी रे। जानते है कोई सतगुरु प्यारा, जानते है कोई प्यारी रे। राम राम जो दुनिया कहती, वो राम पाल भगवान रे। राम राम जो दुनिया कहती, वो राम पाल भगवान रे। जानते हैं कोई सतगुरु प्यारा, जानते हैं कोई प्यारी रे। राम राम जो दुनिया कहती, वो राम पाल भगवान रे। राम राम जो दुनिया कहती, वो राम पाल भगवान रे। जब जब भूल पड़े दुनिया में इस भक्ति और सतनाम की, जब जब भूल पड़े दुनिया में इस भक्ति और सतनाम, जय जयकार फिर होवन लागे गुरु राम पाल भगवान की। जय जयकार फिर होवन लागे गुरु राम पाल भगवान की। जानते हैं कोई सतगुरु प्यारा, जानते हैं कोई प्यारी रे। राम राम जो दुनिया कहती, वो राम पाल भगवान रे। राम राम जो दुनिया कहती, वो राम पाल भगवान रे। तो याद देखो परमात्मा ने क्या लिखा है कि जब जब भूल पड़े दुनिया में इस भक्ति और सतनाम की, जब इस दुनिया में इस भक्ति और सतनाम की भूल पड़ जाती है, फिर दुनिया को क्या याद आता है? जय जयकार फिर होने लागे गुरु रामपाल। क्योंकि यही वो परमात्मा है जो इन सतनाम की आपको वास्तविक जानकारी फिर से आके क्या कहा गुरुदेव ने कि दुनिया के किसी भी शास्त्र में सोहम मंत्र नहीं है। तो ये परमात्मा ही आके जानकारी देते हैं।
भूल पड़ी जब वर्मा जी को ज्ञानी बनकर आए थे, भूल पड़ी जब वर्मा जी को ज्ञानी बनकर आए थे। ओम नाम का मंत्र देके अपना शीश बनाए थे, ओम नाम का मंत्र देके अपना शीश बनाए थे। जानत है कोई सतगुरु प्यारा, जानत है कोई प्यारी रे, राम राम जो दुनिया कहती वो रामपाल भगवान रे, राम राम जो दुनिया कहती वो रामपाल भगवान रे। भूल पड़ी जब विष्णु जी को हरियम नाम सुनाया रे, भूल पड़ी जब विष्णु जी को हरियम नाम सुनाया रे। शंकर जी को शरण में लेके अजरो अमर बनाया रे, शंकर जी को शरण में लेके अजरो अमर बनाया रे। जानते हैं कोई सतगुरु प्यारा, जानत है कोई प्यारी रे, राम राम जो दुनिया कहती वो रामपाल भगवान रे, राम राम जो दुनिया कहती वो रामपाल भगवान रे। इस दुनिया को रचने वाला गाँव बनाने वाला है, इस दुनिया को रचने वाला गाँव बनाने वाला है। रामपाल मेरा सतगुरु प्यारा घट घट रमने वाला है, रामपाल मेरा सतगुरु प्यारा घट घट रमने वाला है। जानत है कोई सतगुरु प्यारा, जानत है कोई प्यारी रे। गुरुदेव के चरणों में जान भी अपनी वारी रे, गुरुदेव के चरणों में जान भी अपनी वारी रे। तो ये भी है परमात्मा ने 3 तो लिखवाई। बंदी और सतगुरु रामपाल जी भगवान की। अब ये क्या होगा आने वाले समय में, मतलब सबको इन शब्दों से फिर ये मालूम पड़ेगा और हमारा एक विश्वास बनेगा कि ये सारे काम हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने किए, चाहे उसने कबीर रूप में किए हो, चाहे उसने ज्ञानी रूप में किए हो। देखो हम ये ना कहें कि कबीर जी ने संत रामपाल जी के रूप में किए, वरना फिर आज हम वर्तमान रूप को छोटा साबित कर देंगे। संत रामपाल जी के रूप में कबीर जी ने वो खेल खेले, संत रामपाल जी ने मुनिंद्र ऋषि के रूप में नल नीर को अपना शिष्य बनाया। ऐसे हमने इस परमात्मा को आज ऊपर रखना है, वक्त गुरु को। देखो पुण्यात्माओं, इतने भेद हैं। परमात्मा ने कहा कि जिस आत्मा को ये सृष्टि रचना समझ में आ जाएगी ना, उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो अब ये कबीर नाम तो क्योंकि परमात्मा ने कोई तो नाम तो अपना रखना था ना। अब अगर ये परमात्मा पिछली पीढ़ी में आके अगर संत रामपाल नाम रख लेता और आज भी संत रामपाल नाम रखता तो कौन विश्वास करता? ये सोचता कि इसने तो डुप्लीकेट बन गया, नकल कर ली। देखो परमात्मा ने क्या बताया, ऊपर 4 लोक हैं। सबसे पहले कौन सा लोक है? अनामी लोक। कौन सा लोक है? विचार करना है बातों में, सामान्य बात नहीं है। देखना कितना विश्वास बढ़ेगा आपके में कि हकीकत यही है वास्तव में। चाय को भाई मुंह से पीना है तो बस केवल पीने का काम करें, बाकी भाई सेवा कर रहा है, चुपचाप ले, जिसको लेनी है ले, ना ले वो अपना ना ले, और बाकी अपने ध्यान दे। सबसे ऊपर का लोक है अनामी लोक। अनामी लोक में उस परमात्मा का क्या नाम है? क्या बताया परमात्मा ने सृष्टि रचना में? अब देखो ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। कल को हमें सारे नाम देंगे गुरुजी और हमारी परीक्षा लेंगे और बोलेंगे बेटा बोल अनामी लोक में मेरा क्या नाम है? क्या बोलेंगे भैया? कितनी बार सृष्टि तो सुनी हमने, इन चीजों का नहीं पता अभी तक। भाई मार खा जाएंगे बहुत बड़ी।
अनामी लोक में परमेश्वर का नाम रहता है अनामी पुरुष। उसको अकय लोक भी कहते हैं। और अकय लोक जब उसका नाम आता है तो उसमें परमात्मा कौन से नाम से रहते हैं? अकय पुरुष। फिर नीचे का लोक कौन सा है? अगम लोक। अगम लोक में परमात्मा का क्या नाम रहता है? अगम पुरुष। क्यों भाई? गुरुजी तो कहते हैं कि परमात्मा का वास्तविक नाम है कबीर देव। तो फिर वो किसके नाम है? फिर वो कौन है? अगर उस परमात्मा का कबीर ही वास्तविक नाम है तो फिर वो अगम पुरुष कौन है? अगम पुरुष कौन है? वो अकय पुरुष कौन है भाई? अकय लोक में परमेश्वर अकय पुरुष के नाम से ही जाने जाएंगे, सारे काम उसी नाम से करेंगे। अगम लोक में परमात्मा का अगम पुरुष ही नाम रहेगा, कबीर नाम नहीं चलेगा। नीचे तीसरा अलख लोक। अलख लोक में परमात्मा का क्या नाम रहता है? अलख पुरुष। कबीर क्यों नहीं रहता? चौथा लोक कौन सा है? सतलोक। सतलोक में क्या नाम रहता है परमात्मा का? सतपुरुष या फिर कबीर। कितने प्यार से बोल रहे हैं कबीर। कब बताया परमात्मा ने कि सतलोक में उनका नाम कबीर है? कब बताया? तो फिर क्यों बोल रहे हैं कि उसका नाम कबीर है सतलोक में? यही तो भेद है। सत्य पुरुष वो सतलोक में सतपुरुष के नाम से प्रसिद्ध है, ना कि कबीर के नाम से। कबीर तो परमात्मा को बताना पड़ता है कि जब 650 साल पहले वो आए। वेदों में कौन सा नाम रखा है परमात्मा ने? इसलिए ये कबीर नाम की महिमा बनी है। तो चारों युगों में भिन्न भिन्न नाम है ना परमात्मा के। चारों युगों में भिन्न भिन्न है। चारों उनमें लोकों में, चारों लोगों में ठीक है। चारों की सेम पावर है ना, शक्ति में कोई अंतर नहीं है ना, एक ही भगवान है ना, नाम अलग अलग हो गए। अब जब वो परमात्मा ऊपर से नीचे आया प्रथम सतयुग में, तो उस परमात्मा ने क्या नाम रखा सतयुग में अपना? सत सुकृत। जब वो परमात्मा त्रेता युग में आया तो क्या नाम रखा? तो मुनिंदर। त्रेता युग में मुनिंदर से ही जीवों का उद्धार हो सकता था ना, और दूसरे से नहीं हो सकता था ना। द्वापर में परमात्मा कौन से नाम से आया? तो द्वापर में अगर किसी को अपना कार्य सिद्ध करवाना था या मोक्ष लेना था तो उस करुणामय नाम से ही हो सकता था, दूसरा कोई नहीं था ना। कलयुग में परमात्मा ने क्या नाम रखवाया? अगर किसी को मोक्ष चाहिए था 650 साल पहले तो कौन से नाम से हो सकता था? किसकी भक्ति करके हो सकता था? किसकी मर्यादाओं में रह के हो सकता था? किसको अपना गुरु बना के हो सकता था? कबीर जी को। फिर वो परमात्मा 300 साल पहले गरीबदास जी के रूप में आए। तो अगर किसी ने मोक्ष प्राप्त करना था तो कौन से नाम से हो सकता था? किसके भगत बनने से हो सकता था? अब ये पिछली पीढ़ी, अब पिछली पीढ़ी में परमात्मा कौन से नाम से आए हैं? तो पुण्यात्माओं, अकय लोक से लेकर आज संत रामपाल जी भगवान, ये एक ही नाम है, बराबर की पावर है। परमात्मा एक ही है, नाम डिफरेंट डिफरेंट है। तो हमने ये नहीं सोचना कि इस परमात्मा का वास्तविक नाम कबीर है। कबीर तो केवल परमेश्वर ने वेदों में अपना नाम रखा, किसी लोक में नहीं रखा। वेदों में नाम है कबीर उस परमात्मा का। देखो अब ये चीजें अब हम बोल रहे हैं, और मालिक ने उस शब्द बढ़वा दिया था वहां पे किशनगढ़ में। नाम कबीर वेदों ने गाया, रामपाल है नाम धराया। तो वो खाली वेदों में नाम था कबीर। आज क्या नाम रखवाया है? अब रामपाल है नाम रखाया, कुछ ऐसा है वो। तो आज हमारे लिए परमेश्वर जी का ये नाम। अब एक चीज और बताओ आप, अब लोग कहते हैं सार नाम, मेरे को मंत्र दे दिए सार नाम,
भगत जी बहुत सारे फोन आते हैं मेरे पास, भगत जी वो आपको मंत्र बताओगे जरा बताना सही है गलत है। सारनाम वाले बोलते हैं भगत जी देखना कहीं ये भी तो फर्जी नहीं है। अब बताओ ये सारनाम लिया इन्होंने, हैं? अरे भगवान ने दे दिया तो फिर पूछना क्या। जब तेरे को लगता है मेरे को गुरुजी ने डीवीडी से नाम दिया था, गुरुजी ने चाहे तेरे को गधा 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 ये 3 नाम दे दिए, अरे तेरे लिए तो वही सरनाम होना चाहिए मूर्ख प्राणी। हमसे पूछ के तो उसी समय तो मर्यादा से दूर हो गया। तो पुण्यात्मा देखो काल ने कैसा ड्रामा रचा। अब नाम क्या है, गुरुजी क्या कहते हैं, उस परमात्मा का नाम। अब नाम किसका होता है, नाम किसका होता है? अरे नाम उसका होता है जिसका कोई शरीर होता है। भाई हमारा 5 तत्व का शरीर है तो इसकी एक पहचान है कि भाई ये रणसिंह है, ये कजोड़ जी है, ये पवन दास है, ये फलाना है। तो नाम किसका होता है? जिसका कोई शरीर होता है। जिसका शरीर नहीं है, जो तेज पुंज का है, जो शब्द स्वरूप है, उसका क्या नाम होगा? तो पुण्यात्मा अगर विश्वास करो तो संत रामपाल नाम ही सबसे बड़ा सार नाम है। लेकिन ये संत रामपाल जपने से काम नहीं चलेगा। कैसे? संत रामपाल से उपदेश लेके उसकी प्रत्येक मर्यादा में रहो, चाहे शीश उतर जाए। फिर देखना कोई फिर मालिक कहते तुम कर दो पल में पार हो जा। ये थोड़ी कहा कि तुम कर दो पल में पार जब मिल जाए सतनाम तेरे को। कहा कभी? या कभी कहा परमात्मा ने कि कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं सार नाम में? क्या कहा परमात्मा ने? कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं। मंत्र का जिक्र क्यों नहीं किया कि मैं तो उस मंत्र में हूं? पुण्यात्मा वास्तव में ये मंत्र केवल एक खिलौना है ताकि हमारा मन लगा रहे। पार मंत्र से नहीं होंगे। अगर मंत्र से पार होते तो परमात्मा ये नहीं कहते कि तुम कर दो पल में पार हो जा। उसकी रजा से पार होंगे हम। सतगुरु रामपाल जी महाराज भगवान की क्या 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 कहते हैं गुरु जी? हाँ क्या कहा परमात्मा ने? इन बाता के पाइए कर सतगुरु नजर और राजी कर सतगुरु रूठे नु। गुरु जी कहते हैं इन बातों के पाइए कर सतगुरु नजर निहाल और राजी कर सतगुरु। अब वो रूठा हुआ सतगुरु आज हमसे, ये जब से हम सतलोक से आए तब से हमारे से रूठा हुआ है, क्योंकि हमने इसकी एक बात नहीं मानी। वहां पे हमने इस भगवान से ज्यादा महत्व किसको दिया? तो आज हमने काल से ज्यादा महत्व किसको देना पड़ेगा? क्या बताया गुरुजी ने? सतलोक से आते समय तुम्हारी जितनी लगन श्रद्धा, जितनी उमंग इस काल के साथ यहां आने के लिए बनी थी, उतनी ही जब तुम्हारी वापस सतलोक जाने के लिए मुझ संत रामपाल भगवान में बन जाएगी तब तुम सतलोक। और भगवान में आस्था कब बनेगी? जब हम उस परमेश्वर की प्रत्येक मर्यादा पे टिकेंगे। नुक्ते ऊपर रिझेगा करोड़ कर्म जड़ तुम्हारे। तो पुण्यात्माओं ये नुक्ता था। ये कल सामान्य घटना नहीं थी, कल नुक्ता था। और कल उस परमेश्वर को हम सभी आत्माओं ने रिझाया है, उसको प्रसन्न किया है कि भाई दीवार से फोटो हटा दी कोई बात नहीं, ये सूरदास एक बार धोखा खा सकता है। और दुर्बल जान के पैर छुड़ा गया है बड़ा बलवान तू, पर सूरदास के दिल से निकल जा जब जानू किसा शक्तिमान तू। तो भाई ये मैनेजमेंट वाले, ये चाहे काल भगवान, ये दीवारों से चाहे लाख फोटो हटा लो, अरे हमारे दिल से हटा के दिखाओ हमारे गुरुदेव भगवान को, तब माने कि तुम बहुत बड़े बलवान हो। तो परमेश्वर को हमने हमारे दिल में रखना है। और फिर देखो, इसलिए परमात्मा कहते हैं तोड़ के तोड़ जाएंगे। ये तोड़ के तोड़ इन सत्सेवकों में से जाएंगे। और बहुत भयंकर भयंकर परीक्षाएं हैं अभी आगे। ये तो शुरुआत है, अभी प्रथम सीढ़ी पे चल रहे हैं हम, अभी तो शुरुआत है।
मालिक की एक शब्द है ना, जैसे तार लो जंतरी में ऐसे तेरे खिंचिए प्राण रे। लोहे को खींचते हैं ना मशीन में से, उसके छिलके से उतरते हैं, उतार से तार से। ऐसी परीक्षा लेगा भगवान अभी आने वाले समय में। अभी तो बहुत नॉर्मल समय चल रहा है, कुछ नहीं बिगड़ा। जब बिगड़ेगा तब मालूम नहीं पड़ेगा रातों रात क्या हो जाएगा। यहाँ आज श्रीलंका में जाके देखो 500 रुपए किलो चावल बिक रहे हैं, 290 रुपए किलो चीनी। लोग एक टाइम खाना खा रहे पेट काट काट के, दिवालिया। पुण्यात्माओं, स्टार्टिंग हो गई ना वहाँ पे। गुरुदेव ने एक सत्संग में कहा था ना कि बच्चों, अगर जनसंख्या ऐसे बढ़ती रही तो आने वाले 50 साल में क्या खाएंगे। सत्संग सुना होगा ना अपने परमेश्वर जी का। और परमात्मा ने आज एक सबूत पेश किया संगत में। गंगोत्री दास याद रखना, भूल जाता हूं ना फिर मैं। चलो चाय पी लो पहले सभी भाई बहन, तब तक स्टॉप कर भगत जी को चाय दो ना, कजोड़ जी को। स्टॉप कर दो ना, स्टॉप का ऑप्शन ही नहीं है इसमें। नहीं होगा। वैसे काट लो फिर जोड़ दें। वैसे तो ज्यादा थोड़ा टाइम लगेगा। काट दिया, काट दिया क्या ना है इसमें ना मेरी है। लो लो भगत जी कुछ बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। कल जब मैं दिल्ली से चला था ना, तो 10-15 किलोमीटर चला, तब तक फोन ऑन किया तो ये जो मैनेजमेंट ने गुरु जी की प्रतिमा हटाई, वो फोटो आ जाएगी। और दिल्ली वाली जो बहन है ना, इनकी फोटो मैंने देखा जब ये रो रही थी। तो उसी समय रास्ते में विचार आया कि उस बंदी छोड़ ने अपना गुरु किसको सिलेक्ट किया, रामानंद जी को। और वो रामानंद जी जो थे वो कौन सी पूजा कर रहे थे, कोई प्रतिमा नहीं थी। वो जो परमात्मा हमें क्या कहते हैं कि वो शब्द गुरु के रूप में चलेंगे। तो जब परमात्मा कबीर साहब के रूप में जब थे, तो उनके जो रामानंद जी के जब शिष्य जब उनको पकड़ के लाए, तो वो जो विष्णु जी की मूर्ति थी, वहां कोई मूर्ति थी क्या, नहीं थी। वो कल्पना आत्मा में, आत्मा के अंदर वो स्वीकार कर रहे थे कि वो हमारे विष्णु जी कैसे मानसिक। तो वो हमारे ऊपर हुआ, परमात्मा ने वो कल वो चीज जाहिर कर दी कि हमें वो प्रतिमा पे डिपेंड नहीं रहना, हमें क्या आत्मा में वो परमात्मा की प्रतिमा भी बैठनी है। साहब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। अब देखो पुण्यात्माओं, सत्य घटना। हाँ, अब इस मेल निकालने की तो प्रोसीजर है साथ संगति। देखो रात के समय में सत्संग, रात के समय में सत्संग या तो इस परमेश्वर ने 650 साल पहले किए थे, या सतलोक आश्रम बरवाड़ा और करोथा में किए थे, या रात के समय सत्संग आज हो रहे हैं। दिन में इतनी गर्मी में आप चर्चा सुन सकते हो क्या? पहली बात वो गर्मी नहीं सुनने दे। गर्मी शांत हो तो ये गर्मा गर्म जो छोटे छोटे बच्चे जो अब सो गए, ये नहीं सुनने दे। हैं? और ठंडा मौसम, शांत वातावरण, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं। जो ब्रह्मांड है बिल्कुल शांत हो गया, सब लोग अपने घरों में सो गए, सब अपनी मशीनें बंद कर ली, चारों तरफ शांति शांति है ना, पूरी रात हमारी। और नींद उड़ जाती है जब साथ संगति चलती है। आ रही है किसी को नींद? अब अगर हम ये कहें कि भाई चलो सो जाओ, तो आप कहोगे नहीं नहीं भगत जी, मैं नहीं, मालिक की महिमा करेंगे, नहीं सोएंगे, सोने के लिए नहीं आए। कल भगत जी थोड़ा सा, कल कजोड़ भगत जी हैं, ये भगत जी कल जयपुर से आने वाले थे। 3 हमारी बहनें भगत जी और एक हमारे नाथू भगत जी हैं, इधर बैठे होंगे, जरा खड़े होना।
चाचा जी नाथू भगत जी हैं। वेल्डिंग का काम है, कभी किसी का काम हो तो बुला लेना, आधी रेट में कर देते हैं। तो इन्होंने 600 रुपए की डायरेक्ट जयपुर से बुलंदशहर की इन्होंने 5 सीट बुक कर ली। और जैसे फिर कल शाम को यहाँ के माहौल का थोड़ा पता चला, फिर आपस में डिस्कस हुआ कि भगत जी देखो हमारा मकसद है परमात्मा की महिमा हो, वो चाहे हमारे माध्यम से हो चाहे हमारे अन्य भगत भाई बहनों के माध्यम से। और यदि हमारे वहां जाने से किसी प्रकार का परमात्मा की महिमा में विघ्न पैदा होता है तो हम परमेश्वर के दोषी हो जाएंगे। तो उन भाई बहनों को मालिक की महिमा करने दो। अपन चलेंगे तो अभी ताजा ताजा मामला है, हो सकता है वो लोग काल प्रेरणा से और ज्यादा उखड़ जाएं। तो आप भी मालिक अगर प्रेरणा करें तो आप भी ना हो। तो इन्होंने दिन में ही अपनी 5 टिकटें बुक करवा ली थी। अब इन्होंने ऑनलाइन बुक करवाई थी, वो पैसा रिफंड होता नहीं। तो कल 3000 रुपए वो हमारे ऐसे चले गए। फिर सुबह इनको परमात्मा ने फिर इनको प्रेरणा की। रात को परमात्मा ने इनको स्वप्न दिखाया कि भगत जी यहाँ सात संगति में आए हैं, बैठे हैं भाई बहनों के बीच में, यहाँ पे दंडवत कर रहे हैं। फिर अंदर प्रेरणा हो गई कि जब भगवान ने वहां भेज ही दिया सूक्ष्म रूप में, तो फिर शरीर रूप में तो मेरी जाने की जिम्मेदारी बनती है अपने भाई बहनों के बीच में। तो फिर ये नाथू भगत जी दोनों फिर नई टिकट करवा के चलेंगे भगत जी को, चलो मैं तो घूमरे मत गए, मामा के जाते हैं ना, बोले मामा के जाऊंगा तो दया परमात्मा की। परमात्मा वाले का भोग लगा के लेकिन हमें भगत जी विश्वास भी आए हुए नहीं थे, क्या पाएंगे। भगत मती और भगत जी आए हुए थे। नहीं, इतना तो हमें भी था भाई, आज नहीं कल नहीं तो मैं तो परसों आता, आना तो था ही। एक बार तो परमात्मा ने भेजना था कि हम सबको, ऐसी बात नहीं है। कल नहीं है वो अच्छा था। तो देखो अपने आत्मा, आज एक जो घटना एक भाई ने बताई है, फिर देखना आपको विश्वास होगा कि कैसे ये परमात्मा आने वाले समय में हमारा साथ देगा। ये सत्संग हमने कई बार सुना है परमेश्वर जी का, एक बार हम फिर से सुनते हैं, जिसमें गुरु जी कह रहे हैं कि आने वाले समय में यदि जनसंख्या ऐसे बढ़ती रही, 50 साल बाद ये दुनिया वाले क्या खाएंगे, खाने को दाने नहीं होंगे। फिर गुरुदेव ने कहा कि उस समय आप जो भगत आत्माएं हैं, आपकी व्यवस्था परमात्मा करेगा, जैसे काशी में 18 लाख की करी थी। आपके घर में अगर 2 दाने होंगे, सुबह मटका भरा हुआ मिलेगा, मटका भरा हुआ। और फिर क्या कहा परमात्मा ने कि ये परमात्मा व्यवस्था उनके लिए करेगा जो भक्ति करना चाहेंगे, बकवाद करने वालों के लिए नहीं। पहले सत्संग सुनो मालिक का, और फिर उसका परमात्मा ने फिर उसका प्रमाण दे दिया। प्रमाण सुन के आपकी आत्मा गदगद हो जाएगी। पहले सुनिए परमेश्वर जी का ये सत्संग। सुनाता है कि जिस समय परमात्मा के नाम से झूठी चिट्ठी लिखती थी कबीर जी के नाम से, 18 लाख प्राणी साधु संत आगे थे। वो साधु संत कौन थे? घर छोड़कर जंगलों में अपने गुरुओं के पास भक्ति के लिए, भगवान के लिए भटक रहे थे। वो उनकी विशेष प्यारी आत्मा थी। अब वहां उन 18 लाख को 3 दिन तक झोंपड़ी में बैठे गरीब जुलाई ने, वो तो भगवान थे, लीला कर रहे थे। 3 दिन तक उनको वो भोजन खिलाया जो कभी सुना भी नहीं था उन महापुरुषों ने, भक्तों ने, साधुओं ने। और सोना की मोहर दी और दोहर दी और छक्के हलवा पूड़ी कचौड़ी जलेबी छक खाओ, छे बखाओ, जन्म भूखे मरे तेरे भुगड़े खानिए थे होते। तो उनके लिए जब ये लीला कर दी, पृथ्वी का कोई माल भी नहीं था, सतलोक से ला दिया जाता है। तो आने वाले समय में जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, 100 वर्ष के बाद क्या खाएंगे ये, अगर ये माहौल नहीं बदलाते? फिर भगवान व्यवस्था करेगा। आपके घर में 2 दाने होंगे, तड़का भरा पाओगा मटका, पीपा भरा पाओगा आटेगा, इस तरह कर देगा दाता आपके लिए। लेकिन भक्ति करवाने के लिए ये उनकी करेगा जो भक्ति करेंगे, और जो बकवाद चाहोगे वो अपना करते रहियो। ठीक है, जैसा भक्ति भजन करेंगे उनका लाभ मिल जाएगा, लेकिन वो समस्या खड़ी रह जाएंगे। इसलिए दास कह रहा है कि कल ये आके जो बकवाद यहाँ पे जो करके गए हैं ना, इनके साथ में क्या बीतेगी आने वाले समय में, ये सोच के हमारा रूह कांपती है। इन्होंने वो काम किया है जो काल भगवान करता है। अरे भगवान की तस्वीर कौन हटा सकता है? सिर्फ काल है इसका सबसे बड़ा दुश्मन।
अब और वो स्वयं वो प्रकट होता नहीं, वो गुप्त रहता है, वो दूसरे को सामने खड़ा कर देता है। इसलिए धरती पे ये काल के एजेंट हैं। अभी वही काम है भगत जी, दिन छिपे आप बिल्कुल। और एक उसको अंधे को जिसको दिखाई नहीं देता उसको देखने के लिए भेज रहे हैं। गुरु जी की तस्वीर तो नहीं लगा रखी जिसको आप ही नहीं दिखाई दे रहा। भगत जी कह रहे हैं कि आप एक चेक करवाने के लिए अपने गुप्त सेवादार को भेजा जो आंखों से अंधा। चलो भाई देख क्या वहां पे गुरु जी की तस्वीर तो नहीं लग रही है। कोई नहीं पुण्यात्माओं, 650 साल पहले परमात्मा ने हाथी पे बैठ के जो लीलाएं की थी, हमारी परीक्षा ली थी ना, उस समय हमें समझ में नहीं आई थी ना, हम फेल हो गए थे। आज ये वही परीक्षाएं चल रही है हमारी, पर आज भगवान ने हमें सद्बुद्धि दे रखी है। आप एक बात बताओ, जो यहाँ आए थे जो तस्वीर उतारने, वो कौन से 60 फुट के थे? उनके हाथों में कोई AK-47 थी क्या? या उनके कोई 4 हाथ पैर थे? आपके भी तो थे 2 हाथ पैर, आप भी तो वैसे इंसान थे। क्या आप उनका विरोध नहीं कर सकते थे? लड़ाई झगड़ा होता वो 2 मारते तो क्या आप उनको 4 नहीं मार सकते थे? बस यही तो हमारी परीक्षा है। संत ना छोड़े संतता, चाहे कोटि मिले असंत। और माले कहते चीनो अदर अधारे, मन तू पावेगा अपना किया रे।